नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। आज जिस विषय पर हमारी चर्चा है वह विषय है सुख का, आनंद का। या बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि मेरे जीवन में सुख होगा या नहीं होगा, मेरे जीवन में आनंद आएगा या नहीं आएगा, मेरा अपना घर होगा कि नहीं होगा, मेरे पास फला गाड़ी होगी या नहीं होगी। ऐसे तमाम सुख को लेकर के, माता को लेकर के, भूमि को लेकर के, वाहन को लेकर के और सुख को और आनंद की अनुभूति के लिए तमाम तरीके के लोगों के अंदर जो है प्रश्न अंदर अंदर चलते रहते हैं। तो जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें एक बहुत ही सुंदर एक जो विधा बताई गई है वह विधा है उसकी डीप एनालिसिस करना। यानी कि जो कुंडली का जो चौथा भाव होता है उस चौथे भाव के अंदर जा करके, जैसे एक्सरे होता है ना, किसी बॉडी का एक्सरे लेते हैं तो उसके अंदर जो हमारा स्केलेटन है वो दिखाई देता है। उसी तरीके से जब हम चौथे भाव की जब डीप एनालिसिस करते हैं तो हमको प्राप्त होता है D4 चार्ट। D4 चार्ट जो निकाला जाता है 30 डिग्री का जो पार्ट है उसके इक्वल 4 पार्ट किए जाते हैं। तो उस जो डिग्री प्राप्त होती है उसके अनुसार वह 4 पार्ट में से कौन सा पार्ट मिलता है यह डिसाइड। तो यानी कि इस डिवीजन में जब किसी व्यक्ति का भाव पड़ता है तो ये जो 4 डिवीजन है यह क्या है कि ब्रह्मा जी ने आनंद के लिए दिए। ब्रह्मा जी का जो संबंध है वह 4 से है, यानी कि 4 चीजों का बार बार वहां पर समावेश दिखाया जाता है। ब्रह्मा जी के सिर भी 4 होते हैं, दिशाओं को वह 4 बताते हैं। साथ में जो ये ब्रह्मा जी का क्रिएशन है यह खुशी और आनंद को भी बताता है। तो जो ब्रह्मा जी ने यह खुशी और जो आनंद है वह इसलिए प्रकट किया था ताकि जो विष्णु है, विष्णु को तो और भी आनंद चाहिए था। तो भगवान ब्रह्मा जी ने क्या किया कि विष्णु के लिए उन्होंने 4 स्थान दे दिए, यानी कि कुंडली के जो 4 केंद्र भाव हैं वह विष्णु से संबंध है और उनका संबंध कहीं ना कहीं आनंद से भी है। तो क्या होता है, जो कुंडली के जो 4 भाव होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो चौथे भाव की जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये जो डिवीजन है यह 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो जो पहला है वह सनक, सानंद यानी कि आनंद के साथ रहने वाला। तीसरा है सनत कुमार और चौथा है सनातन। तो इसमें अगर 1 2 3 का अगर देखें तो सनक क्या है? सनक मीन्स किसी चीज के लिए क्रेजी हो जाना, यानी कि अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए यहाँ पर बिल्कुल एकदम सनकादि मुनि की तरह कि नहीं मुझे तो ये चीज प्राप्त करनी है, उसके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो जाना। एक है सानंद, जो दूसरा जो उसका संबंध आता है भाव का वह सानंद है। सानंद क्या है? खुशी हो, गम हो या कैसी भी स्थितियां हो, मुझे आनंद के साथ ही रहना है, आनंद के साथ ही उसको निभाना है और जैसी भी परिस्थितियां हो उन परिस्थितियों में मुझे अच्छे से यहाँ पर रहना है और समय को निकालना है। तीसरा होता है सनत कुमार। अब सनत कुमार क्या है? ये कुमार है। अब देखा जाए तो जब सनत कुमार के अंतर्गत कोई ग्रह पड़ता है तो वह एक टाइम फ्रेम के लिए आपको खुशी देता है, क्योंकि वृद्धावस्था आएगी ही। अगर आप बचपने में हैं तो जवान होंगे ही, जवान है तो बूढ़े भी होंगे और बूढ़े हैं तो एक दिन मृत्यु भी होगी। इस तरीके से जो सनत कुमार का जो संबंध है वह युवावस्था से है, यानी कि वह अपने जब युवावस्था होती है, यानी कि बड़ी खुशी का एक पीरियड कभी कभी ऐसा आता है तो व्यक्ति कहता है मेरे जीवन का वो सबसे अच्छा पीरियड था, बहुत खुशी मिली थी, बहुत ही ज्यादा उसमें आनंद था। यानी कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है, यहाँ पर यही चीज समझना। तो जब भी कोई ग्रह सनत कुमार के डिवीजन में आता है तो वहां पर वह एक ना एक दिन बुढ़ापे को भी प्राप्त होता है। तो ये जो तरुणाई है यह हमेशा नहीं रहती, यानी कि ये जो युवावस्था है ये हमेशा नहीं रहती। आप जवान हर समय नहीं रह सकते, यानी कि जो खुशी है, जो आनंद है वह क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है
और चौथी जो बात आती है वह है सनातन। सनातन जब के पद में जब कोई ग्रह पड़ता है तो वह अनलिमिटेड सदा सदा के लिए खुशी देता है। सनातन का मतलब है कि जो हमेशा होता रहे, जिसमें आनंद की अनुभूति सदा सदा बनी रहे, तो यह सनातन का भाव होता है। तो जब कोई ग्रह यानी कि आपकी जैसे मान लीजिए कुंडली है और उसमें कोई ग्रह आपका सनक में पड़ जाता है, यानी कि सनक पद में पड़ जाता है, यानी जो सनक डिवीजन है उसमें पड़ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप उस चीज को प्राप्त करने के लिए क्रेजी हो जाते हैं, उसके लिए एफर्ट करते हैं, और कहीं महादशा का अगर संयोग हो गया तो फिर आप उस सुख को, उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस तरीके से सनक कहते हैं ना, जिस चीज के लिए पाने की एक सनक प्राप्त हो जाती है और व्यक्ति उसके लिए तमाम प्रयास करता है और सनक के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है। दूसरा मान लीजिए आपका कोई ग्रह, जैसे उदाहरण लेते हैं कि एक मंगल को अगर लिया जाता है तो मंगल क्या कहता है, सानंद। जैसे मंगल आपका ग्रह है वह सानंद में पड़ जाता है, सानंद मतलब आनंद के साथ। तो इसमें क्या है, खुशी हो या गम हो, जैसे भी हो, बी हैप्पी, बी मैरी, हमेशा अपनी लाइफ अच्छे से जियो, अच्छे से करो। तो क्या है कि मंगल जहाँ हालांकि उतावले होते हैं, तो यानी कि कोई भी परिस्थितियां हो, तो यहाँ पर क्या है, सानंद का मतलब हुआ कि आप आनंद के साथ ही रहते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, आप उस समय को अच्छे से काटते हैं। अब सनत कुमार के लिए अगर देखा जाए, मान लीजिए कि आपकी जो लगन है वह सनत कुमार में पड़ जाए, तो यहाँ पर क्या है कि ये जो तरुणाई है, यानी जो खुशी का समय है, यह पहिए की तरह बदलता रहेगा। कभी जैसे हमारा जीवन चक्र होता है, बचपना है, फिर कुमार अवस्था आती है, युवा अवस्था आती है, फिर आपकी प्रौढ़ावस्था आती है, और फिर एक दिन वृद्धावस्था आ जाती है और आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो जो क्या होता है, ये जो खुशी का जो चक्र है ये लगातार चलता रहता है। तो सनत कुमार में जो खुशी है वह परमानेंट नहीं होती है, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। और सनातन की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सनातन जो है सदा सदा के लिए, यानी कि खुशियां सदा सदा के लिए है। जब कोई ग्रह आपका इस सनातन पद में आ जाए तो आप समझिए कि आपकी जो खुशियां हैं वह अनलिमिटेड है, सदा सदा के लिए रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आप सुख और आनंद की अनुभूति पाएंगे। तो मित्रों, ये है मेरा जो विजन, जो अभी तक मैंने पढ़ा है, मेरा जो ज्ञान है उसके अनुसार, जो मुझे अपने गुरुओं से प्राप्त हुआ है, अपने पिता से प्राप्त हुआ है, उस ज्ञान से कि यह जो चार हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए जो चार सिद्धांत है, या उनके जो चार पुत्रों के नाम मुझे याद है। मैं बचपन में चित्रकूट के पास एक मंदिर गई थी, वहां पर मुझे ब्रह्मा जी के चार पुत्रों के बारे में एक स्टोरी सुनाई गई थी। बहुत बचपन की बात है, मैं होंगी मुश्किल से 8-9 साल की, पर मुझे वो चीज याद है कि एक बाबा जी थे, उन्होंने वह कथा सुनाई कि ब्रह्मा के 4 पुत्र हुए। तो मुझे जो बचपन का याद है वह यही याद है कि उस 4 पुत्र थे, सनक थे, सानंद थे, सनत कुमार थे और सनातन थे। तो ये जो 4 पुत्र थे ये विष्णु की सेवा के लिए यहाँ पर दिए गए थे। यानी कि ज्ञान से आपको क्या क्या मिलता है, विष्णु ज्ञान का रूप होता है। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है, सनक से प्राप्त हो सकता है, ज्ञान आनंद के साथ प्राप्त हो सकता है, यह ज्ञान आपका सनत कुमार की दिशा में हो सकता है, यानी कि थोड़ा टेम्पररी हो सकता है, आता है, जाता है, रुकता है, इसके बाद प्राप्त होता है। और एक ज्ञान होता है जो सनातन होता है, यानी कि एवरी टाइम आपके साथ बना रहने वाला जो ज्ञान है वह सनातन होता है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही सुंदर हमारे जो पुराण हैं उनमें सब में बहुत ही सुंदरता के साथ इन सभी छोटे छोटे से मार्मिक विषयों के बारे में बताया गया है। तो मित्रों, अब मैं अपने एपिसोड को यहीं पर साइन ऑफ करती हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में किसी और विषय के साथ।
आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं उनका 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर में उसका उत्तर दे सकती हूँ। तो क्वेश्चन आंसर्स की हमारी सीरीज चल रही है। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना बर्थ डिटेल कमेंट के माध्यम से मुझे भेजें और इस पर कोई चार्ज नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देती रहूं। तो मित्रों, मुझको आज्ञा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, तब तक मेरे एपिसोड को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सुंदर विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते। और चैनल शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।